मैं जनता पर पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ उनको मैं कह रहा हूँ कि आपका यह बेटा बिल्कुल सही आपके साथ खड़े होंगे। आपके एक कॉल पर मैं आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं आपके साथ तैयार रहूँगा। दूसरी ओर हमारा परिवार कैसे विकास होगा, हमारा समाज कैसे विकास होगा, उसके लिए हम उच्च स्तर की एजुकेशन की व्यवस्था हम कर रहे हैं। लोग वहाँ हॉस्पिटल है लेकिन वहाँ के लोग दरभंगा आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ भी है लेकिन वहाँ भी इलाज नहीं हो पाता है। लोग प्राइवेट डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। वैसा नौबत में नहीं आता। जब राज्य का ठीक है रेगिस्तान में फसल हो जाना, वैसा काम है जहाँ पर अनपढ़ की बहुत संख्या थी, वहाँ पर मैंने एक ग्रेड की शिक्षा देकर के एक भूचाल लाया हूँ शिक्षा देकर मैं, वह देन मेरा। नमस्कार, मैं रईस अहमद और आप लोग देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। मैं अभी मौजूद हूँ बिल्टू सैनी जी के पास, जो कि जन स्वराज के विधायक प्रत्याशी हैं केवटी विधानसभा से। केवटी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा जिसके बारे में कभी लालू जी कहा करते थे कि वहाँ केवटी से गुलाम सरवर जीत रहा है और यहाँ बिहार में मेरा सरकार बन रहा है। उस विधानसभा के प्रत्याशी हैं बिल्टू सैनी जी, और उस विधानसभा में जो अभी मौजूदा विधायक हैं वो पूर्व में रहे मंत्री को हरा करके पराजित करके विधायक बने। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा बिल्टू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला लाइव 24 के इस इंटरव्यू में आपने जन स्वराज की अहमियत को समझा, जन स्वराज की बिहार बदलाव की थीम को समझा। इसके लिए मैं जन स्वराज परिवार केवटी के परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला चुनाव है कहीं ना कहीं आपका, और एक ऐसे विधानसभा से चुनाव है जो काफी पॉपुलर विधानसभा है, काफी फेमस विधानसभा है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया आपने कहा कि हृदय स्थली तो दरभंगा माना जाता है, लेकिन एक विधानसभा के नाते मैं केवटी को बहुत ही सुंदर और समझदार वाले वोटर के रूप में मैं उस पंचायत विधानसभा को मैं देख रहा हूँ। जब मैं दरभंगा शहर से तैयारी कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये अच्छी विधानसभा है, लेकिन जब मुझे पार्टी ने केवटी विधानसभा भेजा गया है तो मैं 15 दिन में वहाँ के लोगों को, नब्जों को मैं टटोला हूँ, वहाँ के मतदाताओं को, लोगों को टटोलने का काम किया हूँ। उसमें मुझे यही प्रतीत हुआ कि आज 35 वर्षों से वहाँ के मतदाता भावुकतावश लोगों के झांसे में पड़ करके 35 वर्षों से लोगों को वोट देते आए हैं, और जो भी विधायक जीत करके गए हैं आज तक केवटी का विकास दरभंगा के 10 विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम रहा है। और उसी का परिणाम है कि कोई भी विधायक वहाँ दोबारा जीतने का काम नहीं किए हैं, चूंकि वो अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर पाए, और जब काम नहीं कर पाए तो चूंकि वैसे विधायक को वहाँ के जनता खास करके झाड़ू से भी खिंगारने का काम करते हैं। तो मुझे लगा कि इस बार जो बिहार बदलने का जो एक संकल्प प्रशांत किशोर जी ने लिया है, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से भ्रष्टाचारी को दूर करने का संकल्प लिया है, प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से महंगाई को समाप्त करने का बीड़ा लिया है, प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से पलायन को 100% कमांड में करने का जो बीड़ा लिया हुआ है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारी मूलभूत समस्या है, अगर यह 5 चीज का समाधान यदि बिहार में हो जाए तो आज तक कोई भी पार्टी ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों को परिवार चलाने का ठेका दिया हो, लेकिन उन्हें मान सम्मान और मूलभूत सुविधाएं यदि चाहे तो लोगों के पास इतनी जज्बा है, इतनी विद्वता है, जो एक बहुत अच्छे काम करके भी बिहार में अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकता है। और वह रोजगार 1 महीना के बाद आपको देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब पलायन हमारा बंद होगा तो पलायन तभी बंद होगा जब बिहार में उसकी व्यवस्था हो जाएगा। और जन स्वराज ने यह संकल्प लिया है कि इलेक्शन के बाद जन स्वराज की जो सरकार आती है, एक एक परिवार को 20-20 हजार रुपया का उनको रोजगार मिलेंगे और सुविधा मिलेंगे, और जिस परिवार में 20,000 रुपया मिलेगा वह परिवार खुशहाल होगा और बेहतर ढंग से अपने बच्चे को पढ़ाएंगे और खुशहाली के रूप में रहेंगे। सब परिवार की खुशहाली पे आएंगे, बदहाली पे आएंगे, बिहार डियास्पोरा पे भी आएंगे, भ्रष्टाचार पे भी आएंगे। एक सवाल जो मेरे मन में भी खटक रहा है और कहीं ना कहीं यह सवाल लोगों के भी मन में, ये आप तैयारी अगर दरभंगा विधानसभा से कर रहे हैं,
अचानक फिर क्योंटी क्यों, या अगर ये बाई चॉइस है क्योंटी ही क्यों, जबकि वो आपका गृह क्षेत्र नहीं, क्योंटी ही क्यों? नहीं, गृह जिला मेरा है, मेरा कर्म भूमि जिला गृह है, वो प्रखंड नहीं है जहाँ आपका पैतृक आवास है, आवास तो आपका कहीं और है, तो क्योंटी ही क्यों, कोई अन्य विधानसभा क्यों नहीं? मेरा वो कर्म भूमि रहा है। और दरभंगा शहरी विधानसभा और क्योटी विधानसभा दोनों में एक अन्योन्याश्रय संबंध है। जो मेरा घर दरभंगा है, वहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी से क्योटी विधानसभा शुरू होता है, जबकि कई ऐसे विधानसभा होते हैं जहाँ पर 10-10 किलोमीटर की दूरी होती है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दरभंगा शहर और क्योटी विधानसभा में कोई दूरी है। अगर दूसरे जगह के लोग आएंगे, मैं तो 5 मिनट में क्योटी विधानसभा में पहुंच सकता हूँ। लेकिन अगर उसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को यदि दिया जाता तो सरैया जैसे जगह पर, जहाँ पर आज भी 1 घंटा के बाद क्योटी विधानसभा में पहुंच सकते हैं, यानी कि गृह मुख्यालय के पास पहुंच सकता है, तो निश्चित रूप में जन स्वराज का जो एक अभियान है, जो कि क्योटी का ओवरऑल विकास होना चाहिए, उसमें निश्चित रूप में लगा कि अति पिछड़ा समाज जो बहुत वर्षों से अपेक्षित रहे हैं, उस अपेक्षा को दूर करने के लिए मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, जन स्वराजी कार्यकर्ता को क्योटी विधानसभा का एक उम्मीदवार बनाकर भेजा गया है। और मुझे 15 दिन में ही, जब 15 दिन में डूर टू डूर विजिट किया हो, एक मोहल्ला में विजिट किया हो, मुझे लग रहा है कि 10 दिन के बाद आपको होगा कि क्योटी विधानसभा क्षेत्र में मैं पूरे बिहार में सबसे ज्यादा क्योंटी के लोग पहले से जान रहे हैं एकदम बहुत डीपली से, उसमें भी जनरल रूप में नहीं, एक शिक्षाविद के रूप में। और उसमें भी कहावत है ना कि रेगिस्तान में फसल उगाना, वैसा काम मैं किया हूँ। वहाँ पर जहाँ पर अनपढ़ की बहुत संख्या थी, वहाँ पर मैंने A ग्रेड की शिक्षा दे करके एक भूचाल लाया हूँ शिक्षा जगत में। वह दिन मेरा क्योटी में मेरा है। क्योंकि कुछ क्षेत्रीय नेता है जो ये नेक्सस बना रहे हैं, क्योंकि का विकास क्योंकि का बेटा ही कर सकता है। अब तक किसी दल ने या अपना राजनीतिक दल ने क्योंकि के बेटा को क्योंकि से कट नहीं, इस नेक्सस बनाने वाले या जो उनकी बात से सहमत है, उनके लिए क्या जवाब है? क्योंकि आपके क्योंकि क्षेत्र ले लिया बाहरी क्षेत्र, उनके लिए क्या जवाब? जन स्वराज में ऐसा नहीं है, मनगढ़ंत आरोप है, अपेक्षाएं लोगों को अनंत है। अगर 243 विधानसभा सीट पर यदि जन स्वराज को लड़ाना है, तो 1 करोड़ जन स्वराजी बिहार में है, तो 1 करोड़ आदमी को टिकट मिल जाता। तो स्वाभाविक है, जब घर में लोग एक जगह रहते हैं तो थोड़ा सा उठा पटक होते हैं, वो 1 दिन 2 दिन उठा पटक है, लेकिन अनुशासन के लिए जन स्वराज को लोग जानते हैं। वो तो सर आंतरिक, कुछ बाहरी लोग भी हैं जो जिनका शायद जन स्वराज से कोई लेना देना नहीं, उनका कहना है कि क्योंटी का विकास क्योंटी का बेटा ही कर सकता है। क्या कहना चाहिए? यह प्रश्न तो उन्हें 35 वर्ष पहले उठाना चाहिए, जो उसी क्योटी प्रखंड का ही आदमी होना चाहिए। ऐसा तो मुझे 35 वर्षों के इतिहास में ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि 2-2 प्रखंड का उनका एक भौगोलिक स्थिति बना हुआ है। तो भी अगर क्योटी क्षेत्र का विकास चाहिए, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता जो महाराष्ट्र से आ रहे थे और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का काम किया है, तो वह कुछ ऐसे भी उपद्रवी तत्व होता है जो वह एनडीए गठबंधन में या राजद गठबंधन में पाए जाते हैं। वही लोग अपने बातों को ऐसा रखने का काम करते हैं। मुझे नहीं समझ में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि अगर उसके बगल की कोई बेटा है और उसका कार्य क्षेत्र यदि उस क्षेत्र में रहा है और इसके बाद यदि लोगों को भरोसा है, बेदाग है, आज तक किसी तरह का आरोप नहीं लगा है, तो वेलकम के साथ 100% जीत मेरी मात्र 30% पर होगा, लेकिन मैं 100% मतदाता से निवेदन करूंगा कि क्लीन स्वीप कर दीजिए और भारतवर्ष में ऐसा इतिहास बना दीजिए कि दूसरा हमारा यदि 2 पक्ष एनडीए गठबंधन और राजद गठबंधन है, तो उसको जमानत जब्त हो जाए और पूरे भारतवर्ष में क्योटी विधानसभा का नाम स्वर्णाक्षर। अभी बिल्टू जी आपने बताया, जन स्वराज के विजन को बताया, जन स्वराज के मुद्दे को बताया, मुद्दों को किस तरह सॉल्व किया जाएगा ये भी बताया। क्योंकि क्षेत्र को देखते हुए उस क्षेत्र के प्रति आपका प्रश्न, आपका विजन क्या है, किन मुद्दों को आप देख रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता है और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आज तक क्योटी का जो इतिहास रहा, कोई भी विधायक जब जीत करके गया है तो जनता के नब्जों को टटोलने का काम नहीं किया। मैं जनता पर 100%
पूरी आस्था के साथ, विश्वास के साथ उनको मैं कह रहा हूँ कि आपका यह बेटा बिल्कुल सही आपके साथ हर सुख दुख में खड़े उतरेंगे। आपकी एक कॉल पर मैं आपकी आवाज़ों को मैं बुलंद करने के लिए मैं आपके साथ तैयार रहूँगा। दूसरी ओर हमारा परिवार कैसे विकास होगा, हमारा समाज कैसे विकास होगा, उसके लिए हम लोग उच्च स्तर की एजुकेशन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लोग वहाँ हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ के लोग दरभंगा आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ भी है लेकिन वहाँ भी इलाज नहीं हो पाता है, लोग प्राइवेट डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। वैसा नौबत मैं नहीं आने दूंगा। यह जन स्वराज का थीम है पलायन, जो एक विकराल रूप धारण किया हुआ है, चूंकि लोग अपने माता पिता बाल बच्चे को छोड़ करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात वगैरह जाते हैं और वह 10 से 15 हजार की नौकरी करने जाते हैं। जन स्वराज ने पहला वादा किया है कि मेरी सरकार अगर बनती है तो 3 महीना के अंदर में मैं पलायन को बंद कर दूंगा। लोग छठ में जो आएंगे दोबारा वापस। अभी मनरेगा के नाम पर आप देख रहे हैं कि खुला छूट लूट हो रहा है और उस मनरेगा को एक अलग डिपार्टमेंट बन रहा है, जिसको हम लोग कृषि रोड मैप से जुड़ने जा रहे हैं। और कृषि करने के लिए जो मजदूरों का अभाव हो गया है, उसके लिए हम लोग फ्री में मजदूर को उपलब्ध करवाएंगे। अभी देख रहे होंगे प्रत्येक गांव में कुछ सूदखोर महाजन होते हैं, यहाँ तक कि जीविका को भी मैं सूदखोर समझती हूँ, इसलिए कि उनको उस निरीह महिलाओं को 20% 24% पर उनको इंटरेस्ट पर देने का काम करती है। मेरी सरकार बनने के बाद यह आह्वान किया हुआ मैनिफेस्टो में रखा हुआ है 4% वार्षिक ब्याज पर मैक्सिमम 5 लाख रुपया तक के लिए उन्हें रोजगार करने के लिए मैं लोन दूंगा। और निश्चित रूप में अगर उनके पास पैसा रहेंगे तो वो अच्छे रोजगार करेंगे। ऐसा मैं नहीं चाहूँगा कि इलेक्शन का 15 दिन समय था और इस एनडीए सरकार ने 10,000 रुपया का एक टुकड़ा फेंक दिया है, लोभ का टुकड़ा फेंक दिया है। वो भी दिया है लोन, लेकिन ढिढोरा पीट रहा है, इतना ढिढोरा पीट रहा है कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन इस बार की जनता समझ चुकी है उस 10,000 के टुकड़ा पर वो फलने वाले नहीं है। इस बार अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और बिहार में जन स्वराज की सरकार बनना सुनिश्चित। मैं भी सर बिहार डियास्पोरा पूछने ही वाला था, क्योंकि देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ माइग्रेंट्स, बहुत सारे प्रवासी और बहुत सारे प्रवासियों का प्रकार है, उसके लिए जन स्वराज सोच रही है, बहुत ही अच्छी बात है। भ्रष्टाचार भी सर एक चरम स्थान पर है, क्योंकि के लोगों से यह पता चला कि यहाँ भ्रष्टाचार जो है छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई भी काम करवाने के लिए जब वो प्रखंड में जाते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हैं तो उन्हें घूस देनी ही पड़ती है, उन्हें कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। भ्रष्टाचार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे दूर करेंगे? सर मेरा मैनिफेस्टो है, अभी मैंने आपको कहा कि भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन, कृषि रोडमैप और महिलाओं के जीविका का साधन, यह जन स्वराज का पहला थीम है। और इसी थीम पर मेरा मैनिफेस्टो तैयार है, एक ट्रेस तैयार है और त्याग सरकार इस रूप में की हुई है कि जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उसके 1 महीना के अंदर में सारी चीज़ों पर प्रभावी वर्क होना शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप में जब ये 5 चीज़ हो जाए तो बिहार एक विकसित राज्य की श्रेणी में 1 साल में आना। सर ये जो आपका मैनिफेस्टो है, बिहार में टोटल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। बिहार में एक एरिया एक ही टाइम पे ऐसा होता है जहाँ एक बार सुखाड़ होती है और एक ही समय पे दूसरी जगह बाढ़ होती है, ठीक है। तो क्या एक कॉमन मैनिफेस्टो हर जगह के लिए सुटेबल है? नहीं, सब जगह केवल वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख करके किया जाएगा। मान लें कि यही कहीं पर केवल सुखाड़ी है, कहीं पर जलमग्न है, उसके लिए उसके संसाधन के लिए अलग से उनके मार्केट में उनका संसाधनों का उपलब्ध करवाया जाएगा। क्योंकि संसाधन तो इतने हैं जो दूसरे प्रदेशों से जो हमारा दैनिक उपयोग की सामग्री आता है, बिहार में क्यों नहीं? बिहार में विद्युता की कमी नहीं है। बिहार विद्युता के लिए और परिश्रमी व्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। यहाँ में इतनी परिश्रमी है कि 12 घंटा मेहनत करना जानते हैं यहाँ के लोग। अगर वही काम यदि बिहार में करेंगे तो अगर कोई क्षेत्र यदि जलमग्न है तो बगल के जिला में, बगल के जगह पर जाकर के वो अपना रोजी रोजगार का साधन अपनाएंगे। अभी देखे होंगे एनडीए सरकार में तो बड़े बड़े दूसरे जगह के लोग हैं, गुजरात के, हरियाणा के, पंजाब के हैं या फॉरेन के हैं, उस सबों को बुला रहा है। ये तो मेरा बिहार है, बिहार में यदि संसाधन मिले तो फिर उनको दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं। और भौगोलिक स्थिति को देख करके उसका आकलन होगा। बीते दिनों
केवटी विधानसभा क्षेत्र जहां से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पानी की काफी समस्या है, लोग पानी की वजह से त्राही त्राही हैं। क्या कहना चाहेंगे? एकदम निश्चित रूप में जिस एनडीए सरकार की अभी तत्काल वर्तमान सरकार है, अब कुछ दिन के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। एक तरह से आचार संहिता लग गया हुआ, एक तरह से समाप्ति माना चाहिए। उन्होंने सिर्फ लोगों को सत्ता का दुरुपयोग और वोट लेना चाहा। मैं गिनती के साथ यदि करूं तो कोई भी ऐसा केवटी प्रखंड में लिंक रोड नहीं है जहां पर व्यवस्थित है। सब जगह नाला के नाम पर पानी लगा हुआ है, चापाकल सारा समाप्त है। एक भी हॉस्पिटल, पीएससी हॉस्पिटल आपका काम नहीं कर रहा है। एक भी सरकारी स्कूल में नाम के लिए कोई बच्चा तो भर गया है, टीचर ढेर सारा है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वह जीरो है। ऐसा जनसुराज सरकार के आने के बाद नहीं होगा। हमारा कमांडिंग पावर इतना मजबूत रहेगा कि बिहार की विधि व्यवस्था निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में जाने जाएंगे। लोग उदाहरण देंगे। जो 2005 में जब नीतीश सरकार की सरकार शुरू हुई थी तो 5 साल उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। दूसरे प्रदेशों के लोग बिहार में आकर के उदाहरण देख रहे थे, लेकिन यह नीतीश सरकार पलटू राम के रूप में जाने लगे और इनके अंदर में अगल बगल में रहने वाले लोग उसका कमान संभालना शुरू कर दिए और बिहार में अराजकता फैल गया। उसी का परिणाम है कि लोगों को घोर तकलीफ है, लोग समस्याओं से गुजर रहा है, लेकिन उस समस्या का निदान जब तक आप स्वच्छ सरकार को नहीं चुनेंगे, बेदाग सरकार को नहीं चुनेंगे, तब तक सफलता नहीं हो सकती। 2 मसले हैं जो आपके क्षेत्रीय मसले हैं। एक तो सर ये है कि आप जहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो दोनों आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे उनका जो नाम बताया जा रहा है दोनों के हवाले से, एक उसमें वो है जो 2 टर्म के विधायक को हरा कर विधायक बने थे। फिलहाल वो मौजूदा वो विधायक नहीं है, कोई और है, क्योंकि वो पीछे दूसरे क्षेत्र से लड़े। दूसरे जो अभी वहाँ के वर्तमान विधायक थे, वो पूर्व मंत्री को हरा करके विधायक बने थे। इसके अलावा केवटी में जातिगत समीकरण हर बार रहता है। क्या लगता है कैसे फेस करें? सर, आज तक 35 वर्षों में सिर्फ 2 ही सरकार काम करती रही है, या तो आरजेडी गठबंधन या तो एनडीए गठबंधन। अगर आपके पास 2 आम, शुरुआत में तो कांग्रेस के अकेले विधायक थे, आपके पास 2 आम है और यदि 2 आदमी है तो निश्चित रूप में दोनों में बंटवारा होगा और वही होता रह गया है। लेकिन इस बार बिहार को ऐसे लोगों की कमान नेतृत्व करने का मौका आया है जो निश्चित रूप में, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई विरोधी ही नहीं होगा। आप देख लीजिएगा 10 दिन के बाद मैं क्लीन स्वीप करूंगा। मुरारी मोहन झा या फराज फातमी जिसकी नाम आ रहा है, कहाँ फेंका जाएंगे आप देख लीजिएगा। इस बार जनता जाग चुकी है और इस बार न जात पर, न धर्म पर, न अगरे पर, न पिछड़े पर, इस बार केवल एक ही है, जनसुराज। चूंकि वही एक ऐसा पार्टी है जो सर्वधर्म संभाव, न अगरा, न पिछड़ा, न ऊंच, न नीच, न हिंदू, न मुस्लिम, किसी से उसको मतलब नहीं है। सबको समान भाव लेकर के बिहार की एक विकसित राज्य की श्रेणी में लेना चाहता है। इसलिए कोई मुद्दा नहीं मेरे पास कोई कंपटीशन होगा। हाँ, पीछा तो करना चाहेंगे, लेकिन जो उत्साह लोगों में मैं देख रहा हूँ, उसमें आप 10 दिन के बाद रिजल्ट मुझे देंगे। जब आप सर्वे करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 70% पर जनता गया। आप केवटी में लगातार घूम रहे हैं, केवटी की जनता से आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं। मुझे ऐसा 1-2% के अलावा सारे लोग पॉजिटिव मिले हैं और सिर्फ उनका एक ही नारा है, परिवर्तन। और मुझ पर लोगों को भरोसा है, जो कि मैं दावे के साथ उनको कहा हूँ कि अगर दरभंगा जिला में अगर मेरे जैसे स्वच्छ आदमी यदि केवटी का विधायक नहीं बन पाया तो फिर केवटी का कल्याण नहीं होगा। सर, जिस तरह के वादे अभी आप कर रहे हैं, जिस तरह के वादे अभी जनसुराज कर रही है, ऐसे ही वादे कभी बीजेपी भी किया करती थी, ऐसे ही वादे कभी अन्य पार्टियां भी किया करती थी। वो लोग लेकिन जब सत्ता में आई तो जनता को ऐसा कह सकते हैं, जो जनता का कहना है कि हमें निराशा मिली। तो इतना आत्मविश्वास आपको कैसे, क्यों जनता आप पे भरोसा करता है? आपके वादों को क्यों माने और क्यों आप पर भरोसा करें? वादा इसलिए है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार में अगर पॉलिटिकल ज्ञान और पॉलिटिकल पकड़ रखने वाले यदि नेतागिरी को पदार्थ बन गए हैं, इसका नाम है प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर जी के सामने मैं आपके मीडिया चैनल के भी द्वारा पूरे सम्मान, सारे लोग देख रहे हैं, बिहार में कोई भी नेता हो
ऐसा नहीं है। तो सामने सामने प्रशांत किशोर बिल्डर की बातों पर डिबेट में पछाड़ते हैं। जब इतनी विद्वता उनके पास है तो बिहार की जैसी कमान यदि उस नेता को यदि मिल जाए तो बिहार का भविष्य कैसा होगा। तो वो वादे नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आपके सामूहिक प्रयास, क्योंकि जन स्वराज में वही लोग आ रहे हैं जिनकी प्रतिष्ठा बनी है, यानी कि सही लोग हैं, वही लोग आए हैं जिनका विचार स्वच्छ है, यानी कि जिनका एक सपना है कि मैं अपने समाज के विकास के लिए काम करूँगा। और यदि आपका सामूहिक प्रयास होगा, जनता का सामूहिक यदि निर्णय होगा तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिक बिहार का विकास होगा और उसकी कमान प्रशांत किशोर। स्पेशली क्योंकि की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आप क्योंकि से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बहुत सारे वादे हैं, क्योंकि की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अंतिम संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि 35 वर्ष प्राप्त बनाम 5 वर्ष, मैं पूरे क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के जनता से मैं निवेदन करूँगा कि जिस तरह से बैंक में किसी का लॉकर रहता है और बैंक के मैनेजर पर भरोसा करके वो अपने जीवन की पूरी कमाई को उस लॉकर में जमा कर देता है, अगर बिल्कुल सही पर एकदम सामान्य वर्ग के बेटा पर यदि भरोसा है कि क्योंकि के जनता के साथ न्याय होगा, क्योंकि के जनता के साथ में 24 घंटा साथ रहेंगे, उनके मान सम्मान और भावना के साथ खड़े उतरेंगे, तो एक बार 35 वर्ष बनाम 5 वर्ष के लिए आप जन स्वराज की स्कूल बैग को बटन दबा करके कितनी मतों से आप क्योंकि में मुझे जिताने का एक संकल्प लें, आशीर्वाद दें, जो पूरे बिहार में एक इतिहास बने कि क्योंकि भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहाँ पर दूसरा पार्टी खुली